तो आपको दिखाते एक बार फिर से वही तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब पिथौरागढ़ पहुंचे तो किस तरीके से पूरा माहौल भक्तिमय था। लोगों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया और आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने यहां जाकर दर्शन किए हैं। ये वो तस्वीरें सुबह सुबह की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री उत्तराखंड दौरे के दौरान आज सुबह यहां पर पहुंचे। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम भी गए। भारत में बैठे बैठे उन्होंने कैलाश दर्शन किए हैं। ये वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ 4200 करोड़ की योजनाओं की सौगात उत्तराखंड को दी है। आदि कैलाश के दर्शन करते प्रधानमंत्री मोदी अल्मोड़ा के जोगेश्वर धाम में मत्था भी टेका, कैलाश दर्शन भी किए भारत से ही। और बात इजराइल और फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के बीच जारी जंग की। धमाकों के शोर और बारूद की गंध के बीच राहत भरी खबर आई है। इजराइल के कई शहरों में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय का आगाज हो चुका है, जिसका मकसद युद्ध क्षेत्र में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी है। आतंकी संगठन के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई के बीच अब तक 2150 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से करीब 1200 इजरायली हैं। वहीं अब तक करीब 950 फिलिस्तीनियों ने भी जान गंवाई है। इजराइल की जवाबी कार्रवाई में हमास के 1500 से ज्यादा आतंकी मारे गए। गाजा पर इजराइल के हमले में यूएन के 9 कर्मचारी मारे गए। इजराइल हमास जंग शुरू होने की वजह से कई देशों के नागरिकों की भी मौत हो चुकी है। ऐसे में कई सैलानी और प्रवासी भारतीय अपनी जान बचाकर किसी भी कीमत पर बाहर निकलना चाहते हैं। ऐसे ही लोगों को बचाने के लिए भारत सरकार भी जुटी हुई है। विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में 24 घंटे काम करने वाला कंट्रोल रूम स्थापित किया है। इसके अलावा इजराइल के तेल अवीव और रामल्ला में विशेष इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर्स चालू कर दिए गए हैं ताकि स्थिति पर नजर रखी जा सके और भारतीयों को सूचना और मदद मुहैया कराई जा सके। विदेश मंत्रालय की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी करने के अलावा जंग के 5वें दिन भारत ने ऑपरेशन अजय शुरू कर दिया है, जो इजराइल से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया है। इस अभियान में विशेष चार्टर्ड फ्लाइट्स को लगाया गया है। ऑपरेशन अजय के तहत सिर्फ उन भारतीयों को वापस लाया जाएगा जो भारत वापस आना चाहते हैं। सभी भारतीयों को वापस नहीं लाया जाएगा। इजराइल में अभी फिलहाल करीब 18,000 भारतीय रहते हैं, जिनमें प्रोफेशनल्स हैं, व्यापारी हैं और 1,000 के करीब छात्र भी शामिल हैं। ऑपरेशन अजय के तहत वापस आने वाले इन लोगों से कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा। इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे से भारतीयों को लेकर पहला विशेष विमान रात 9 बजे उड़ान भरेगा। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ही करीब 230 भारतीयों का दल स्वदेश लौट रहा है। 7 अक्टूबर को लड़ाई शुरू होने के तुरंत बाद एयर इंडिया ने अपनी उड़ान सस्पेंड कर दी थी। उसका कमर्शियल ऑपरेशन अब तक फिलहाल सस्पेंड चल रहा है और ऐसे में एक विशेष विमान इजराइल के तेल अवीव से उड़ेगा, जो कि कल सुबह 230 यात्रियों को अपने साथ लेकर वापस आएगा। जरूरत पड़ने पर भारतीय वायुसेना के इस्तेमाल का विकल्प भी सरकार के पास मौजूद है, लेकिन फिलहाल चार्टर्ड फ्लाइट के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। हमारे लिए फोकस इसे है कि किस तरह से भारतीय नागरिक जो वहाँ पे हैं उनको वापस ला पाए, जो आना चाहते हैं। गाजा में आपने जिक्र किया है, हमारे 3 या 4 सिटीजन्स हैं, हम उनके साथ संपर्क में हैं, पर अभी जो ऐसी कंस्ट्रेंट्स है उसमें दिक्कत है उनको कोई डायरेक्टली निकालने का, पर हम कोशिश कर रहे हैं जो भी सोल्यूशन हो सके उसमें हम जितना मदद कर सकें हम करेंगे। हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं, जो ज़रूरत पड़ेगा हम वो यूज़ करेंगे। अभी के लिए चार्टर फ्लाइट गई हैं, पर जैसे हमने कहा हमने पुराने कुछ ऐसे स्थितियों में हमारे वायुसेना का भी असिस्टेंस लिया है। तो अभी के लिए हम अभी चार्टर फ्लाइट देख रहे हैं, पर ये मैं रूल आउट नहीं करूंगा। इजराइल में भारतीय नागरिकों को वो एडवाइजरी फॉलो करनी चाहिए जो भारतीय दूतावास ने जारी की है। अगर कोई जरूरत हो तो वो दूतावास से संपर्क करें। इजराइल में मौजूद हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। इस ऑपरेशन अजय के तहत भारत सरकार की कोशिश होगी कि इजराइल के उत्तर, मध्य और दक्षिण के तमाम हिस्सों में फंसे हजारों भारतीयों को घर वापस पहुंचाया जाए और जो लोग यहां इजराइल में मौजूद हैं वो उसके लिए सबसे पहले दूतावास से संपर्क करेंगे। दूतावास के हेल्पलाइन पर बात करने के बाद उन्हें ये बताया जाएगा कि वो देश के किस हिस्से में इकट्ठे हों, कहां पर जमा हों, कैसे वो हवाई अड्डे तक पहुंचें और उसके साथ अपने साथ जरूरत का क्या क्या सामान लेकर के आएं, किस तरह के दस्तावेज लेकर के आएं, अपने पासपोर्ट लेकर के उन दस्तावेजों के साथ वो उन जगहों पर पहुंचे जहां पर एम्बेसी उन्हें रिपोर्ट करने के लिए कहे और उसके बाद
कागजों के आधार पर यह कोशिश की जाएगी कि जल्दी से जल्दी प्राथमिकता देते हुए तमाम भारतीयों को बेहद कम समय में उन्हें वतन पहुंचाया जाए, क्योंकि यहां पर हालात इजराइल में लगातार बिगड़ रहे हैं, तनाव लगातार बढ़ रहा है। इजराइल में हजारों की संख्या में भारतीय रहते हैं, फिर चाहे वो टेल अवीव का इलाका हो या फिर दक्षिण एस्केलॉन में जहां दक्षिण भारत के बहुत सारे भारतीय यहां पर रहते हैं, लेकिन हाइफा उत्तर इजराइल का वो इलाका जहां पर बड़ी संख्या में भारतीय छात्र इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, जो कि इंस्टीट्यूट है टेक्नोलॉजी का, ऐसी जगहों पर इन तमाम भारतीयों को अब इस तनाव के माहौल में हमास और इजराइल के युद्ध के बीच में भारत सरकार ऑपरेशन अजय की शुरुआत कर रही है, जिसके तहत उन तमाम भारतीयों को सुरक्षित यहां से निकालकर उन्हें वापस वतन भेजा जा सके।